हरे कृष्णा। गैवर वन की परिक्रमा के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। हमने सांकरी खोर क्रॉस किया, अब इस स्थान पे आए हैं। यहां से गैवर वन प्रारंभ हो जाता है। गहवर मैंने घना, घना वन। अभी तक तो हम बोलते ही आए हैं, अब देख भी लीजिए। बड़े ही कुंड हैं चारों ओर। किस किस कुंड का नाम लिया जाए? ये देखो, ये गहवर वन बिहारी जी से ही गहवर वन शुरू होता है। ये मंदिर है गहवर वन बिहारी जी, गहवर वन बिहारी। ये कृष्ण कुंड है। ये पूरा का पूरा गहवर वन जो है ना, ब्रह्मा जी के ऊपर है। ब्रह्म पर्वत है ये, ब्रह्म पर्वत के ऊपर। गहवर वन बिहारी जी के दर्शन कीजिए और फिर कृष्ण कुंड के दर्शन। खाली दर्शन से कैसे, आचमन कीजिए ना, जल का आचमन कीजिए। जल काफी नीचे है। गहवर वन बिहारी जी, और उसके बाद गहवर वन शुरू हो जाता है, ये प्रारंभ हो जाता है। बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ की लीलाएं हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। अब समझ नहीं आता है कि हम दर्शन करें या लीलाएं सुने। अगर कोई आपको कहे कि भक्ति के मार्ग में आंखों का रोल ज्यादा है या कानों का रोल ज्यादा है, तो आंख मूंद के झट कह देना, भक्ति के मार्ग में आंख से ज्यादा कान का रोल है। हम दर्शन भी तभी करते हैं जब श्रवण कर लेते हैं। जब श्रवण ना हो तो दर्शन अधूरे रह जाते हैं। ये कृष्ण कुंड है, लताओं से, गुफाओं से, वृक्षों से, इस तरह से ये परिवेष्टित है। परिवेष्टित का मतलब समझते हो? परिवेष्टित का मतलब है ये लता, ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे, कृष्ण की सेवा। परिवेष्टन मतलब सेवा करना। देखो, मैं आचमन के लिए नीचे उतर रहा हूं, आप लोगों को आचमन कराने के इरादे से। आचमन कीजिए। हमारे गुरु महाराज जी यहाँ परिक्रमा लेके आते थे। यहाँ पे सारे लोग सीढ़ियों के ऊपर एकदम बिखर के बैठ जाते थे। माइक होता था, बड़ी सुंदर कथाएं होती थी। उन कथाओं का थोड़ा सा छींटा फूटा हम लेने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे महात्मा लोग इस गहवर वन में अभी भी भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक नागरी
दास, उन्होंने यहाँ एक कथा लिखी है, गायन करके कथा लिखी है, बड़ी सुंदर कथा है। कृष्ण यहाँ आए और खेतों में आए, उसमें हरे चने उग रहे थे। खेतों में हरे चने उग रहे थे तो कृष्ण और कृष्ण के सखाओं ने चने उखाड़े, और चने उखाड़ के जैसे ही खाने लगे तो खेत वाली आ गई। पीछे भागी, अरे दाढ़ी के, यहां यही गाली दी जाती है, दाढ़ी के। ये लोग भागते भागते गहवर वन में आ गए। गहवर वन में छिपने का काम आसान होता है। कृष्ण ने उसके होले बनाए, होरे कहते हैं, होले। वो जो चने होते हैं ना हरे हरे, उनको गर्म कर दो ना, आग जला के भुरसा दो, यानी जला दो, तो वो सफेद चने बड़े मीठे होके निकलते हैं। ऊपर का छिलका जल जाता है और अंदर के चने बड़े मीठे होके निकलते हैं। ये लोग इसको होरे कहते हैं। अब वो डंडा लेके दौड़ती दौड़ती यहाँ आई और कृष्ण अपने सखाओं के संग होरा खा रहे थे। छोटी से बालक, 5 साल के बालक, 6 साल के बालक, पौगंड लीला। अब वो गुस्से में आई और आके उसने जैसे ही कृष्ण को देखा, उसका गुस्सा वहीं उतर गया, एकदम शांत हो गई। कृष्ण को देखती रह गई। अरे लाला रे, तेने तोड़े हैं? हाँ मैया, मैंने तोड़े हैं। अरे खा ले। खुद तोड़ के लाई और होरे बनाए और कृष्ण को खिलाए। वात्सल्य भाव जाग गया। कृष्ण को कोई देख लेना तो उसके अंदर का जो स्वाभाविक भाव है, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी कंडीशनिंग, वात्सल्य भाव, सखा भाव या माधुर्य भाव, वो एकदम जाग जाता है। अरे कृष्ण की तो बात क्या, दंड काटने के ऋषि लोग गोपाल मंत्र से जाप कर रहे थे तो भगवान राम उनके सामने से गुजरे, तो राम को देखकर उनके अंदर कृष्ण को माधुर्य भाव से प्रेम करने की, गोपी भाव से प्रेम करने की इच्छा जागृत हुई। तब कृष्ण, राम जी ने कहा कि इस लीला में नहीं, कृष्ण की लीला में तुम गोपियां बनकर आना। वही गोपी बन के आए। उन्होंने ही कात्यायनी व्रत रखा, स्नान किया, बाद में कृष्ण को पाया। इस तरह की बड़ी बड़ी लीला है। अब यहीं गहवर वन से हम ऊपर जाएंगे ना, तो एक जगह है, उसका नाम है मानगढ़। राधा जी मानवती हो गई। बहुत भयंकर मान, इतना भयंकर मान कि वो घोषणा कर दी, ये कृष्ण काले को यहां नहीं आने दो, मैं कोई चीज काला नहीं देखना चाहती। अरे सखियों, तुम भी अपने सिर पे सफेद चादर का दुपट्टा करके आओ, मैं तुम्हारे काले बाल भी नहीं देखना चाहती। ये बड़े ही लंपट होते हैं, दुष्ट होते हैं। अब कृष्ण दिल में लाए, ये कैसे हो सकता है? बड़े प्यार से उस मानगढ़ में जाके, एक बीच में स्थान आता है, गुरुदेव ये कथा सुनाते। तो कृष्ण ने कहा कि किस तरह से राधा जी को पकड़ा जाए। तो किसी पेड़ पे चढ़ना है ना, तो पेड़ पे चढ़ने के लिए शाखा को पकड़ना जरूरी है। हर शाखा से पकड़ के भी ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो विशेष शाखा चाहिए, विशेष शाखा। तो उन्होंने विशेष शाखा यानी विशाखा को पकड़ा राधा जी को पकड़ने के लिए। विशाखा जी ने उनको सुंदर सिलोनी लड़की बना दिया। किसको? कृष्ण को।
और मालिनी बना दिया, फूल बेचने वाली, माला बेचने वाली। अब गोपियां आई राधा जी के पास, एक इस विशेष माला बेचने वाली आई है, कह रही मेरी मालाएं और फूलों को लोगे तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। राधा जी ने कहा बुला तो सही। वो मालिनी आई, मालिनी बड़ी सुंदर, रंग श्यामला, श्यामल रंग की। तो ये श्यामला मालिनी है, ओहो मैंने तो कभी देखी नहीं, आज पहली बार देख रही हूँ। राधा जी कहती हैं मेरा तो दिल कर रहा है इसे सखी बना लूं, भले मालिनी है तो कोई बात नहीं, तू मेरी सखी बनेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं बनूंगी, चल कौन सी माला है तो ला दे, पहना। अब कृष्ण ने अपनी बढ़िया सी माला लेकर राधा जी को पहनाई। अब कृष्ण तो कृष्ण है ना, वो मालिनी थोड़ी है, राधा जी उनके सामने है। राधा जी को स्पर्श किया, इस भाव से स्पर्श किया, राधा जी पहचान गई। इस ढंग से स्पर्श किया, राधा जी पहचान गई, ओहो ये श्यामला नहीं है, ये श्याम है। राधा जी ने कहा अरे सखियों विशाखा, मैं तो तुम्हारी श्यामली से बड़ी खुश हुई, मैं चाहती हूँ अपने ना वस्त्र इसको पहनाकर इसको मैं उपकार करूं, तो इसको वस्त्र पहनाओ, यहीं पे मेरे वस्त्र पहनाओ। अब जी श्याम घबराए कि मेरे वस्त्र, मैं वस्त्र कैसे पहनाऊं, चलो चलो इसके वस्त्र उतारो। अरे तू क्यों घबरा रही है, हम सब लड़कियां ही लड़कियां तो हैं यहाँ पर। अब कृष्ण तो झेंप रहे हैं, घबरा रहे हैं, और राधा जी ने इशारा किया सब सखियों को, जैसे ही उनके कपड़े उतारने लगे तो वो श्यामला से श्याम निकल आए। और इस तरह की यहाँ तरह तरह की लीलाएं हुई हैं। अब हम आगे चलते हैं, राधा जी के मंदिर पहुँचने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे यहाँ दानगढ़ है, मानगढ़ है, विलासगढ़ है, मयूरकुटी है, और तरह तरह के कुंड हैं, और इन कुंडों से घिरा हुआ ये गहवर वन है। और इस गहवर वन को हम प्रणाम करते हैं और इस पे ये प्रार्थना करते हैं कि हम भी इस गहवर वन की गहवर लीलाओं में किसी तरह से अपनी सेवा प्रदान कर सकें। हरे कृष्ण।